मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल छठा बाब 8 से 10 और 7वें बाब की 54 से 59 आयत। मैं आसमान को खुला हुआ देखता हूँ। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उन दिनों में स्तिफानस फजल और कुव्वत से मामूर होकर लोगों में बड़े बड़े मौजज़े और करिश्मे दिखाया करता था। तब इस इबादत खाने से जो हिरा का कहलाता है और करावानियों और सिकंदरियों और उनमें से जो इकलिपिया और आसिया से थे, बाज उठकर स्तिफानस से बहस करने लगे। वो ना तो उस हिकमत का और ना रूही का मुकाबला कर सके जिससे वो कलाम करता था। वो ये बातें सुनते ही अपने दिलों में जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। मगर उसने रूह कुद्दुस से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नज़र की और खुदा का जलाल और यीशु को खुदा के दाहिने हाथ खड़ा हुआ देखा और कहा, देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने इंसान को खुदा के दाहिने हाथ खड़ा देखता हूँ। इस पर उन्होंने बड़े ज़ोर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए और एक दिल होकर उस पर लपके और शहर से बाहर निकालकर उसे संसार करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामी एक नौजवान के पांव के पास रख दिए। बस जब वो स्तिफानस को संसार कर रहे थे तो उसने दुआ करके कहा कि ऐ खुदावंद यीशु, मेरी रूह को कबूल कर। पाकलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 30, तीसरी आयत से चौथी, छठी से 8वीं और 17 से 21 आयत। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तू मेरे लिए पनाह की चट्टान, हसीन किला हो, ताकि मैं तुझसे निजात पाऊँ। क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा किला है और तू अपने नाम की खातर मेरी हदायत और रहनुमाई करेगा। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ऐ खुदावंद, खुदाए सादिक, तू मुझे बचाएगा। लेकिन मैं तो खुदावंद ही पर तवक्कल करता हूँ। मैं तेरी रहमतों से खुश व खुर्रम हूँगा। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अपने खादम पर अपना चेहरा जलवागर फरमा, अपनी शफ़क़त से मुझे बचा ले। तो उनको आदमियों की बंदिशों से अपने दीदार की पनाह में महफूज रखता है। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। खुदावंद के पाकलम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नारे हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। खुदावंद खुदा हमारा नूर है। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 10 बाब 17 से 20 है। बोने वाले तुम नहीं, बल्कि तुम्हारे बाप का रूह तुम में बोलने वाला होगा। एक दिन यीशु ने अपने रसूलों से कहा, आदमियों से खबरदार रहो, क्योंकि वो तुम्हें मजलिस के हवाले करेंगे और अपने इबादत खानों में तुम्हें कोड़े मारेंगे और तुम मेरी खातर
हाकिमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे ताकि उनके और गैर कौमों के लिए गवाही हो। लेकिन जब वो तुम्हें पकड़वाएं तो फिक्र न करना कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ तुम्हें कहना होगा सो उसी घड़ी तुम्हें बताया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह तुम में बोलने वाला होगा। भाई को भाई और बच्चे को बाप कत्ल के हवाले करेगा और बच्चे माँ बाप की मुखालफत में उठेंगे और उन्हें मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के बायस सब लोग तुमसे किना रखेंगे, मगर जो आखिर तक साबित कदम रहेगा वही निजात पाएगा। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।